नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर एक्शन दनादन जारी है। पहले एनकाउंटर में लेकर अपराधियों को सीधा सीधा संदेश दिया गया कि अब बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। अब बुलडोजर के जरिए जमीनों पर से कब्जा छुड़ाया जा रहा है, यानी जिन माफियाओं ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनकी छुट्टी की जा रही है। एक के बाद एक नीतीश कुमार की तरफ से कई फरमान जारी किए गए हैं। भ्रष्टाचार पर भी रोकथाम के लिए सरकारी अधिकारियों पर भी यहां पर नकेल कसने की तैयारी की गई है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में नई एनडीए सरकार आने के बाद नई दिशा, नई नीतियां और सख्त एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, इसके पीछे मकसद है उस लाज को बचाना जो चुनाव में प्रचंड जीत के तौर पर मिली है। बिहार जैसे राज्य के लिए देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन बहुत बड़ी बात है। शुरू से ये चीज़ समझा गया बिहारियों द्वारा, या बिहार में लोगों से बात करते हुए हमने सुना कि बिहार का कभी कुछ नहीं हो सकता। ये जो सोच है ये साफ साफ बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार के लोग पहले के शासन से, लालू के जंगल राज से कितना ज़्यादा आतंकित थे, कितना परेशान थे और क्या सोचते थे। घरों में बाप माँ बैठे हुए हैं, बच्चा बाहर पढ़ने गया हुआ है, रात को आता है, बिहार के किसी स्टेशन पर उतरता है और महज आधा 1 किलोमीटर की दूरी है घर, और वहाँ गोली मार दी जाती है, छिनैती में हत्या कर दी जाती है। गली गली बिहार में कट्टे लेके 12-14 साल के बच्चे लालू के समय में थे। तो सोचिए उस बिहार में एनकाउंटर और बुलडोजर कितनी बड़ी बात है। मतलब आप इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि बिहार को एनडीए सरकार के तौर पर कितना बड़ा वरदान मिला है। मुझे कोई बीजेपी और कोई नीतीश सरकार की पार्टी से नहीं मतलब है, लेकिन हम लोगों ने उसको जिया है, समझा है। मतलब सोचिए कि कोई प्रोफेसर हो, कोई लेक्चरर हो, कोई मास्टर हो। मतलब एक दौर वो था जबकि मास्टर और प्रोफेसर रियायन दे देकर वकालत करके किस तरह से अपना घर का खर्चा चल जाए वकील बन गए। क्यों? क्योंकि पेमेंट बहुत कम था। देखिए राजीव सर, जो आरजेडी की पार्टी है, आरजेडी की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि पटना में या बेगूसराय हो, सिवान हो, उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है जो किसी ना किसी तरीके से आरजेडी की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से रिजाइन करके लोग वो कर गए खर्चा चलाना, और फिर जिस तरह से उनका घर वगैरह फिर हड़प लिया गया। एक तरफ नौकरी गई, पैसे नहीं, और जो पैसे मिलते थे वो भी 40%, 60%, और 6-6 महीने बाद। और फिर क्या हुआ? मकान हड़प लिया गया, जमीन हड़प लिया गया। तो आज जो आप जमीन के बदले नौकरी घोटाले की बात सुन रही हैं, तो उसमें क्या है? क्या वो जमीन उतने ही हड़पे गए हैं क्या? और अगर उतने ही हड़पे गए हैं तो सम्राट चौधरी अगर बुलडोजर लेके निकले हैं तो उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको एक्शन लेने दीजिए। अगर तेजस्वी का इसमें कोई हाथ नहीं है, मीसा भारती का हाथ नहीं है, तो ये चिल्ला क्यों रहे हैं? और अगर चिल्ला रहे हैं तो क्या इस बात की तस्दीक हो रही है कि लालू फैमिली कहीं ना कहीं बिहार में बहुत बड़ी जमीन घोटाले में संलिप्त है? क्या ये माना जाए? और जिस एरिया की वो बात करें, सिवान या उधर दिघा वगैरह एरिया की, प्रभुत्व तो वहाँ ज़्यादा रहा है राजद का। तो क्या उसके जो करीबी हैं या फिर तेजस्वी के जो करीबी हैं, क्या बहुत बड़े जमीन माफिया के तौर पे बहुत ज़्यादा जमीन हड़पे हैं, या फिर जमीन माफिया हैं? आखिर क्यों इतना शोर? क्यों मीसा भारती को इतना दर्द क्यों हो रहा है? बुलडोजर, देखिए, अगर वैध मकान बना है, किसी धर्मशाला या प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट होटल सरकारी ज़मीन पर नहीं बने हैं, तो मीसा भारती या तेजस्वी यादव को क्या परेशानी है? और ज़मीन खरीद कर कोई अपना काम किया है और सरकारी ज़मीन पर उसका मकान नहीं है,
तो उसको क्या परेशानी, उसको परेशानी नहीं है, तो अपना शांत है। और कोर्ट है ना, लेकिन इन लोगों का क्या है, विश्वास ही नहीं कोर्ट पर। चुनाव आयोग को विश्वास जैसे नहीं था चुनाव के दौरान, अभी भी चिल्ला रहे हैं, संसद से लेके बिहार तक वही शोर है। तो आपको भरोसा रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है, क्योंकि आज भी अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने कथित चारा घोटाला लिखा हुआ है। सजा हो गई, लालू यादव को सब हो गया, आज उन्होंने कथित चारा घोटाला लिखा हुआ है। बिल्कुल, आपने अदालतों का जिक्र किया। अदालतों पर तो लालू परिवार भरोसा करता ही नहीं है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर खुद पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसके बाद ही ये एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराना है। लेकिन इस बीच जिस तरह से आरजेडी के जो सीनियर नेता हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब बिहार में योगी मॉडल लागू हो गया है। अब योगी जिस तरह से यूपी में कहर बरपा रहे हैं, उसी तरह गरीबों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए बिहार भी वही मॉडल अपना रही है। योगी मॉडल में बुराई क्या है? योगी मॉडल को योगी के प्रदेश की जनता ने लाइक किया, तभी तो 2017 में सरकार बनी, 2022 में सरकार बनी, फिर 2027 में भी सरकार बनी के पूरे 100% चांस है, और अखिलेश यादव तड़फड़ा रहे हैं। खैर, हम यहाँ उत्तर प्रदेश की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि योगी मॉडल की बात आई तो भी ये बता दें कि क्या एक भी गरीब मजलूम कोई आकर बुलडोजर एक्शन को लेके बोला क्या कि हमारा घर, हमारा आशियाँ गिरा दिया गया? कोई भी अमीर बोला क्या? अगर वो सही है तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत उनको हो रही है जो सफ़ेद पोश हैं, और विजय सिन्हा उनके ऊपर हंटर चलाने वाले हैं। उन्होंने बयान दिया है कि अब इनकी खैर नहीं। तो दिक्कत यहाँ है कि क्या बिहार में भी, पूरे बिहार में घूम घूम के पैसे लेके नौकरी बांटी गई थी क्या लालू के समय में? या फिर तेजस्वी यादव जब दो बार डिप्टी सीएम थे 17 महीने, तो उस समय में कुछ गड़बड़ झला हुआ है क्या? आखिर इतना दर्द क्यों है? और क्या बिहार से भी एक बड़ा जमीन घोटाला निकलकर सामने आएगा? इससे इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि जिस तरह से दर्द इन लोगों को हो रहा, परेशानी हो रही, जिस तरह छटपटा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और बात जज की जो हो रही थी, तो बात तो सही है, लालू फैमिली को तो कोर्ट और जज पर भरोसा नहीं है। अभी राबड़ी देवी ने हलफनामा दिया था कि विशाल गोगने को, जो रेवेन्यू कोर्ट के जो जज हैं, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम और ये सब सारा कुछ देख रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, उनको बदलने की बात की गई थी। मतलब फैसला आपके अनुसार हो तो जज सही हैं, कोर्ट सही है, संविधान सही है, लोकतंत्र सही है। आप हार जाए चुनाव में, चुनाव आयोग भ्रष्ट है, मोदी सरकार की सारे पर करता है, आपका एक बीएलओ जाके वहाँ एक लेटर नहीं डालेगा, कोई आपत्ति दर्ज नहीं करेगा। तो बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो आप उसे जाने दीजिए जिसके वैध जमीन पर या मकान पर बुलडोजर एक्शन हुआ हो। एक भी मामला, सरकार इतनी मूर्ख है क्या? सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है और उसको दूसरे लेवल पर बिहार को ले जाना है, और सरकार जी में कोई काम नहीं है। मतलब कि वो गरीबों को, मजलूमों को उखाड़ने लगेगी, उन्हीं के वोट से बनी हुई सरकार। और आप जैसे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का कोई पक्ष ले रही थी क्या मोदी सरकार? तो शुरू से कह रही थी नहीं, चुनाव आयोग को काम, अपना संवैधानिक संस्था है, काम कर रहा है, करने दीजिए, अच्छा काम कर रहा है। आपत्ति तो आपको था, क्योंकि आपको लग रहा था कि मुश्किल से दशकों में हमने बनाया, इन घुसपैठियों को बसाया, अब 65 लाख कट जाएंगे तो क्या होगा? वही हुआ, 25 सीट पर सिमट गए आप, अब पूरा महागठबंधन 35 पर सिमट गया। तो बुलडोजर एक्शन में भी यही सारी चीजें, अगर कोई गलत है तो गलत का पक्ष लेना जितना जल्दी राजद बंद कर दे उतना ज़्यादा उसके बिहार की राजनीति के लिए, कम से कम कहीं और तो है नहीं आप, तो उसके लिए बिहार की राजनीति के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। और चुपचाप विपक्ष के तौर पर आपको ये चाहिए कि अगर सरकार कुछ गलत फैसले लेती है, अगर आपको लगता है किसी गरीब के ज़मीन पर या मकान को तोड़ दिया गया, तो आपको चुपचाप उसका पेपर लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कोर्ट जाइए। लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसा मामला ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हाथी के दांत वाला काम मत कीजिए। आप फंसे हुए हैं, बुरे फंसेंगे। अब जल्द से जल्द तेजस्वी यादव जेल भी हो सकता है चले जाएं, मीसा भारती जेल चले जाएं, लालू यादव जेल चले जाएं, राबड़ी देवी जेल चली जाएं, क्योंकि फैसला तो बस वही आने वाला है। तो कुछ भी हो सकता है, और आपको तय मानिए बुलडोजर आपके कहने से नहीं रुकेगा, ये भी तय है।
चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार में बुलडोजर तो फिलहाल नहीं रुकेगा। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से 4000 और जेसीबी मशीनों का ऑर्डर दे दिया गया है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में बुलडोजर बिहार के कई इलाकों में गरजने वाला है। आरजेडी की भी एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, जिन्होंने पटना से लेकर बेगूसराय और सिवान तक पे सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उन्हें भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा। यानी आरजेडी की तमाम पार्टियां जो भू माफिया बनकर बैठे हैं, अब उनकी शामत आने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।